आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन करना चाह रहे हैं, तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपको हम पर विश्वास करना पड़ेगा। हम अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें। जो भी प्रश्न आपको दिखाएंगे याद रखें, रेलवे भर्ती परीक्षा मतलब आरआरबी द्वारा कंडक्ट सभी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आपका सहयोग करने वाला, और विशेषकर हम जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं वो एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम 2025 के प्रश्न पत्र हैं। जो याद रखें, आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 स्नातक की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपके 12th लेवल, और ग्रुप डी एनटीपीसी जितनी वैकेंसी होंगी रेलवे की सभी में आपको काम देने वाला है। और यकीन के साथ देखेंगे, और आप देखना चाहते हो हमारा 2025 के प्रश्नों का समाधान हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो मैथमेटिक्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जेएस का सभी पोर्शन अलग अलग कवर करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। और उसका नाम रहेगा आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा। तो अब हम शिफ्ट 1 या 2 हम, हाँ, लगभग हमने 1 या 2 शिफ्ट पूरा कवर करा दिया है। और जीके जेएस पर डे कवर हो रहा, याद रखें पूरा 40 के 40 प्रश्न एक ही पार्ट में। और रही बात रीजनिंग की बात करें और मैथ्स की, अब रीजनिंग और मैथ्स को याद रखें हम टॉप प्रश्न कवर कराने वाले हैं, और टॉप टॉपिक उठा के, जिस प्रकार से हम एक टॉपिक के 5 प्रश्न आप कवर कराएंगे। आपने जानकर सुन लिया, समझ गए, और यकीन के साथ पढ़ें, 100% गारंटी के साथ कहते ये प्रश्न आएंगे मतलब आएंगे। नहीं आएंगे तो आप बोल दीजिएगा पेपर देने के बाद सर कुछ भी नहीं आया, मत पढ़ाइए आप। चलो, हम इस वीडियो के माध्यम से टाइप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, याद रखें जी। आप कह लीजिएगा जे प्रश्न एक ना एक आएगा मतलब आएगा। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे अध्याय का नाम वैनारिक होता है। और अगर आपने एग्जाम दिया होगा, ज्यादातर अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम दिया है तो आपको जो प्रश्न मिला होगा, वैसे सभी शिफ्टों में नहीं पूछा है, बीचा बीच में कहीं कहीं पूछा है, तो इसका चांस बहुत कम है, लेकिन प्रश्न आया तो बताना पड़ेगा ना। चलिएगा, आप देख पा रहे होंगे जो सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर जो भी आंकड़े हैं जी, किसको दर्शा रहा, अग्नि शमन कर्मी, ठीक है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे जो दर्शा रहा है वैज्ञानिक को, और यहाँ आप देख पा रहा है जो अंक हैं वो डाकिया के हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बननी चाहिए समझते हुए। अब यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो देख लेते, प्रश्न क्या कह रहा है हमें। ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं, लास्ट तक बने रहे, आपको लगभग हम टॉप 5 प्रकार के प्रश्न दिखाने वाले हैं, शायद 4 रहेगा। तो 4 टाइप के प्रश्न हैं और 8 नंबर का जुगाड़ बता रहे हैं, समझे। हर प्रश्न 2 प्रश्न आएगा। ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जो अग्निशमन भी हैं लेकिन डाकिया नहीं। वैज्ञानिक हमें यहाँ पता चल गया, ठीक है। यहाँ जो भी आंकड़े हैं सब वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक होनी चाहिए, साथ में अग्निशमन, हमने कहा अग्निशमन जी हैं, है कि नहीं, लेकिन डाकिया नहीं होनी चाहिए। तो जी बताओ, डाकिया नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा वो आपका सिर्फ 6 आएगा। 6 ऐसा है जो अग्निशमन में भी आ रहा है और साथ में आपके वैज्ञानिक में भी आ रहा है। 4 ऐसा है जो सब कुछ बता रहा है, अग्निशमन, वैज्ञानिक, डाकिया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न सर काम के नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, हम आपको दिखा देंगे भाई। असली पीडीएफ आप देख लीजिएगा, एग्जाम देख कर आएंगे तो आपको पता ही होगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, याद रखें हम लोग टॉप प्रश्न उठा के बढ़ा रहे हैं, और टॉप टाइप या टॉप टॉपिक। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये नाई है, ये सर्जन है, ये आपका आहारविद है। हमने कहा ठीक है। हमें जो प्रश्न पूछ रहा देखिएगा, यहाँ व्यक्तियों को वो छोड़ दीजिएगा, कोई काम कर। ऐसे कितने सर्जन हैं जो आहारविद भी हैं लेकिन नाई नहीं। हमें सर्जन चाहिए, हाँ सर्जन जी है, और आहारविद भी चाहिए जो नाई नहीं है। हमने कहा नाई वाले में नहीं आएगा, वो आपका 9 रहेगा। आप देख पा रहे होंगे 9 एक ऐसा अंक है जो सर्जन में भी आ रहा है और साथ में आहारविद में आ रहा है, लेकिन वो 9 में नहीं आ रहा। यही तो हमें पूछ रहा था, ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा। कोई तकलीफ नहीं ना बच्चा, हाँ। और बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा, वैसे आप पता होनी चाहिए वैनारिक अध्याय में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, उनमें से एक जी है। और इसमें याद रखें कहीं वर्ग, आयत, त्रिभुज कुछ भी दे देता है, लेकिन यहाँ जो दे रहा है डाटा वो बिल्कुल सेम दे रहा। और भर्ती परीक्षा 2025 के ही प्रश्न पत्र, चिंता ना करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेस और जज भी हैं। देखो हमें क्या पूछ रहा है, साथ प्लम्बर भी चाहिए, हेयर ड्रेस भी होनी चाहिए और जज भी, मतलब तीनों चीज होनी चाहिए।
तो तीनों चीज़ होनी चाहिए, मतलब आप तीनों में कॉमन जो मिल रहा है वो आपका, देखो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लम्बर है और आपका ये क्या है, हेयर ड्रेसर है, तो ये आपका क्या है, जज है। अब आप देखना तीनों में जो आ रहा नंबरिंग वो क्या 19 है, मतलब 19 एक ऐसी संख्या है जो प्लम्बर भी है, हेयर ड्रेसर भी है और आपके जज भी है। कोई बात नहीं, थोड़ा प्रश्न बदला हुआ ना, हाँ ऐसे प्रश्न उत्तर आप बनाने चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉप 5, एक ही टाइप के हम 5-5 प्रश्न दिखाएंगे जिससे आपके पास दिमाग में इकट्ठा बैठ जाए कि हाँ ऐसे बनाना है। अगला, ऐसे कितने इलेक्ट्रिशियन हैं जो आर्किटेक्ट हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं। अब डेंटिस्ट नहीं कह रहा है, इसका मतलब हमें इसमें गोले में जो भी आंकड़ा आ रहा है उसको नहीं लेना है। अब ये बताओ, हमें बोल रहा है वो क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिशियन। हमने कहा इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर जे बॉक्स है, तो हमें डेंटिस्ट नहीं चाहिए, तो जो आप पिंक वाले में जो भी आपके आंकड़े हैं वो नहीं आएंगे। हमने कहा ठीक है, अगर हमें पूछ रहा है कि भाई वो डेंटिस्ट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और आर्किटेक्ट, हमने कहा ठीक है। अब 25 तो सिर्फ आर्किटेक्ट है, 29 क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन, हमें दोनों वाला चाहिए, तो आपका 9 राइट होगा, जो इलेक्ट्रिशियन भी है और आर्किटेक्ट भी है लेकिन वो डेंटिस्ट नहीं है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, चलिए ये लास्ट प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न, और बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा तो हमने बिल्कुल छांट छांट के आपको बता रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है डाटाओं को निकालना खोजना, बस आपका सहयोग और आपका पढ़ने का मनोबल हमारे साथ एक अलग व्यवहार बनाएगा कि हम आपके लिए मेहनत करें। कितने सेफ है जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं। हमें क्या कह रहा है, ऐसे सेफ चाहिए जो शिक्षक हैं लेकिन वकील नहीं। सेफ भी चाहिए, शिक्षक भी, हमने कहा कि भाई जो सेफ है जो शिक्षक है, वकील नहीं चाहिए, तो हमने कहा ये तो नो ही आ रहा, देखो ना, देखो बताओ जी है कि नहीं, कितना जी प्रश्न था बताइएगा। ये आपका सेफ हो गया, ये आपका शिक्षक हो गया। 21 सिर्फ सेफ है, 40 सिर्फ आपका क्या है, शिक्षक है। हमें 7 लेने नहीं क्योंकि वो तीनों वाला है, तो 9 आपका राइट आंसर होगा कि 9 एक ऐसी संख्या है जो दर्शाती है सेफ, साथ में शिक्षक लेकिन वकील नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्त लगेगा लेकिन हम आपको लगभग लगभग 4 प्रकार के प्रश्न दिखाएंगे 8 नंबर के। अगर 5 प्रश्न रहेगा 10 नंबर सोच लीजिएगा। एक प्रश्न इससे जो अभी हम दिखा रहे हैं का आएगा, स्नातक लेवल की एग्जाम की भर्ती परीक्षा की बात करें उसी का प्रश्न पत्र है, और आपके 12th लेवल एग्जाम में 100% सपोर्ट होगा। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे, अब आपको बता दें जी आपका टाइप नंबर 2 होगा, ठीक है। और इसके प्रश्न भी आपको बता दें, एक शिफ्ट में लगभग लगभग 2 प्रश्न आएंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी ये पार्ट कवर हो रहा है या कोई भी टाइप होगा, कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, एक प्रश्न है मतलब दोनों 2 बार आने वाला है। ये रेलवे का एक ढर्रा ढंग है। जो आप सेकंड टाइप का प्रश्न देख रहे हो याद रखें, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बता देते हैं हल करने का। एक निश्चित कूट भाषा में FARM को 4683 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार MUSE को 2419 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड में M का मान क्या हो, याद रखें। बहुत इजी है, सिर्फ 2 सेकेंड का हल याद रखें, 2 सेकेंड में आप उत्तर दे सकते हो। ये बताओ, हम M का कोड पूछ रहे हैं, ये बताओ यहाँ पर फर्स्ट वाले में M है, यहाँ पर M है, इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M, 2 जगह M है, और इनका कोड यहाँ से मिलेगा, इनका कोड यहाँ से मिलेगा। हमने कहा ठीक है, अब यहाँ हम ऐसी संख्या पकड़ना है जो दोनों जगह सेम हो। हमने कहा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, इसका मतलब M का कोड 4 ही बनेगा। समझे कि नहीं, देखिएगा अगर 3 होता माना जाए तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है भाई, M यहाँ पर भी M यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह हमें M मिल रहा है, तो दोनों जगह हमें ऐसी संख्या होगी, जो होगी वही आपका आंसर होगा। हमने कहा 4 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 आपका ही राइट कोड होगा। समझे ना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, मैं आपको एक ही टाइप के 5 प्रश्न दिखाऊंगा, और वो इजी हो चाहे हार्ड हो, याद रखें जी NTPC के प्रश्न है तो बाहर से मैं नहीं ला रहा हूँ, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, और याद रखें GK GS भी कवर हो रहा है, मैथ्स भी कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, बिल्कुल टॉप चल रहे हैं आपके 12th लेवल एग्जाम। अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो आप इस भर्ती परीक्षा को देख सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम तैयारी कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ भाई। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो, देखो टाइप वही चल रहा है ना, सेकेंड टाइप का प्रश्न है।
एक निश्चित कोड भाषा में ROUGH एंड रेडी, ठीक है, READ को क्या लिखता है MOHPKM। अर्थपूर्ण शब्द हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हम देखिएगा रोड इज रब को TXKMBN के रूप में कोडबद्ध करता है, तो हमें क्या पूछ रहा है ROUGH का कोड क्या होगा, है कि नहीं। अब ये बताओ, हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाले में भी आंकड़ा है, डाटा है, अगर वो सेकंड में भी है, हाँ है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो कोड बनेगा वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमने कहा दोनों में तो केम मिल रहा है, यहाँ पर भी केम, यहाँ पर भी केम, बाकी डाटा दो बार है ही नहीं, इसका मतलब केम ही ROUGH का कोड होगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। समझने प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, अब ये बताओ, एक ही टाइप के जब 5 प्रश्न देखोगे क्या दिमाग में नहीं बैठेगा? बैठेगा। और उतना हार्ड नहीं होता रीजनिंग, याद रखें। आपको मैथमेटिक्स और जीके जैसे हार्ड लगेगा, बाकी रीजनिंग तो इजी ही होता है। कुछ प्रश्न होते हैं थोड़ा हटीले होते हैं। वैसे आपको पता है NTPC में 30% आने वाले हैं रीजनिंग के, 30% मैथ्स के आएंगे और आपके 40 जीके जिसके आने वाले। तो आपको अच्छी ज़्यादा मेहनत करना मैथ्स में और रीजनिंग जीके जैसे में। 30% में से आपको 25% इजीली बनेंगे, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको 5% हार्ड होगा। प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, टाइप सेकेंड का प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में सिर्ट माइल, वो देखो यहाँ पर अभी अर्थ हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या तकलीफ है। SHIRTMIL और VOW को SHDXR के रूप में कोडबद्ध करता है। उसी प्रकार PIE VOW और FOR को GGNESH के रूप में कोडबद्ध करता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, VOW का क्या कोड होगा? जी देखिएगा, इतना ईजी है। क्या हमारे पास VOW दो बार है? हाँ, फर्स्ट वाले में भी सेकंड में भी। इसका मतलब हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा डाटा ढूंढो जो दोनों में सेम हो। हमने कहा भाई SH दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इसका कोड SH ही आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। कितना इजीली था बताइएगा। हाँ, तो आप प्रश्नों को देखते चलें और हम बाहर से नहीं बता रहे हैं, बस NTPC CBT 1 के ही प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा हल्का चेंजअप है, पहले वाले प्रश्न जैसा है। एक निश्चित कोड भाषा में CURE को 5783 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार RIGS को 2179 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में R का मान क्या होगा? हमने कहा ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R, मतलब दोनों जगह R है, तो यहाँ ऐसे संख्या खोजो जो दोनों जगह होनी चाहिए। हमने कहा कि भाई 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, इसका मतलब R का मान 7 ही बनेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। इन प्रश्नों को याद रखें, आपको बिल्कुल शॉर्ट सटीक माध्यम से आपको फास्टली करना है, क्योंकि समय बचाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वक्त बहुत कम होता है। वो भी आप बताओ कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब 90 मिनट का समय सीमा मिलता है। वो भी आपको कितना प्रश्न मिलेगा भाई? 100 प्रश्न। सोचिएगा, 100 प्रश्नों को आपको 90 मिनट में करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और ये सेकेंड टाइप का 5वां नंबर का प्रश्न। हमने फर्स्ट टाइप के 5 प्रश्न दिखाए, सेकेंड टाइप के 5 प्रश्न दिखाए, इसी प्रकार से हम आपको टाइप वाइज दिखाएंगे 5-5 प्रश्न। लाइक को वो लिखता है 5738 के रूप में, उसी प्रकार टास्क को लिख रहा है 2819 के रूप में कोडबद्ध करता है। तो आपको बोल रहा है के का कोड क्या होगा? हमने कहा कि यहाँ पर भी है, कि यहाँ पर भी है, दोनों जगह के हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा डाटा ढूंढो जो दोनों जगह होनी चाहिए। हमने कहा 8 है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, इसका मतलब इस के का कोड 8 ही बनेगा। बताओ कितना इजीली प्रश्न था, और सभी अलग अलग शिफ्ट के प्रश्न थे। तो ये रहे आपके सेकेंड टाइप का प्रश्न। टाइप 1 में 5 प्रश्न, टाइप 2 में 5 प्रश्न, टाइप 3 में 5 प्रश्न करें। इस प्रकार से आप 5-5 प्रश्नों के माध्यम से अगर नहीं समझ पाए तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और लिख कर कह देता हूँ, ये प्रश्न आएंगे मतलब आएंगे, और एक बार नहीं, एक प्रश्न नहीं, 2-2 प्रश्न आते हैं। कम से कम 2 प्रश्न आने की संभावना, और कम से कम 2 और अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना है। तो आप नंबर जोड़ सकते हो, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो आप समझ गए। इस प्रकार से आप समझ गए कि भाई हमें के का कोड पूछ रहा था, मतलब यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, मतलब के का मान 8 आपका, मतलब 8 आपका राइट हो जाएगा। समझे विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को समझा होगा। अब हम नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर का दिखाने वाले हैं। प्रकार
देखिएगा। आपको 4 प्रकार के प्रश्न दिखा सकते हैं, समय के अनुसार देखना पड़ेगा कि 4 या 5 प्रकार के प्रश्न दिखाएंगे। चलिएगा लास्ट तक बने रहें। चलिएगा अब ये रहा आपका टाइप थर्ड, और इसके भी हम 5 प्रश्न दिखाएंगे, जिससे आपको तर्क वितर्क करने में आसानी होगी कि भाई प्रश्न आते कैसे हैं और बनाया कैसे जाता है। उम्मीद करेंगे कि आप सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आप थर्ड टाइप का प्रश्न देख रहे हो, और हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे, याद रखें। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5, और सबके सब 3 अंकों वाली एक संख्या है, समूह है। अब आपको बता देते हैं, अगर आप नए हो तो आपको बताना पड़ेगा भाई। अगर मेरे पास 476 है तो हम काउंटिंग करेंगे संख्याओं के लेफ्ट टू राइट, मतलब पहली दूसरी तीसरी। ये नहीं कि आपको लेना है 476 में, आप ले रहे हो कहाँ से 466 में 1 2 3। तो आपको अगर पूछ ले यहाँ सबसे तीसरी नंबर की संख्या कौन सी, तो आप बोलेंगे 6। पहली कौन है, 7। इस प्रकार से आपको समझ गए होंगे। चित्र रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ये सब हम कवर कराएंगे। फिलहाल हम जिस टॉपिक कवर कर रहे हैं टाइप नंबर थर्ड, और हम आपको टाइप कम से कम 4 से 5 टाइप एक वीडियो बना के दिखाएंगे, और आप समझ जाएंगे कि हाँ प्रश्न का लेवल ये रहेगा, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। चलिएगा अब यहाँ आपको देखना है आंकड़े को, यहाँ आपको नहीं देखना है, पेपर पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पढ़िएगा, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, अब देखना क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए। हमने कहा भाई सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आप देख पा रहे 167 है। इसके दूसरे अंक हमने कहा दूसरा नंबर में 6 है भाई। फिर सबसे बड़ी संख्या हमने कहा 875 है। इसके दूसरे अंक हमने कहा 7 है, वो घटा दीजिएगा। अब ये बताओ, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस का भाई माइनस बनेगा, तो भाई 6 में 7 जाएगा, 1 आएगा। अब बड़ी संख्या 7 आगे माइनस लगा तो आपका माइनस आएगा, तो -1 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको बोर्ड मास रूल और आप गणितीय नियम लगा के हल करेंगे तो आपका -1 आएगा। अगर आप ऐसे ही हल कर लेते हो 6 -7 करोगे तो आपको 1 आ जाएगा। अगर आपके प्रश्न में ऑप्शन में आपको प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कह दिया है, ऑप्शन दे भी रहा है और बोल भी तो रहा है, छोटी वाली का दूसरा वो 6 है, बड़ी वाली का दूसरा वो आपका 7 है। दोनों को पहले छोटी वाली का दूसरा रखना है, फिर बड़ी वाली का दूसरा रखना, फिर घटाना, तो भाई -1 ही तो आएगा ना, गणित के हिसाब से ना आएगा। चलिएगा तो बताओ बच्चे लोग, क्या ये आपको कठिन लगेगा? नहीं लगेगा ना, चिंता ना करो आप लोग। मैं जो हम आपको पूरा जुलाई पढ़ाएंगे, याद रखें। एग्ज़ाम आपको पता है कि आपके जुलाई नहीं अगस्त से होने वाला, वो भी 7 अगस्त से, है कि नहीं? तो 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आप मान लीजिएगा अपने पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बेटर पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैथ्स की क्लास कब से चालू हो चुकी है? मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जेस का पूरा कवर हो रहा है। जीके जेस तो पर डे शिफ्ट बाय डे बाई कवर हो रहा है। मैथ्स और रीजनिंग हम फिलहाल आप टॉप प्रश्न कवर कराएंगे, क्योंकि वही प्रश्न बार बार रिपीट करता है, जिससे आप उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। मिक्सअप प्रश्न में मिक्स दिमाग नहीं लगता। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। हमें पढ़ना जो है वो आप पता है, जानकारी चाहिए, और वह सबसे छोटी संख्या के पहले अंक। छोटी संख्या के पहले अंक हमने कहा सबसे छोटी भाई यहाँ 194 है कि पहला अंक, ठीक है। फिर सबसे बड़ी के तीसरे अंक को घटाया जाए, तो हमने कहा सबसे बड़ी अपने पास कितनी है, 937 है, कि तीसरे अंक घटाया जाए। जब घटाओगे तो -6 आएगा ना, आएगा। ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। पिछले प्रश्न के जैसे इसको भी करना था, लेकिन शर्त बोलता है हर बार एक सा नहीं बोलेगा, हमें शर्त के अनुसार ही चलना पड़ेगा। समझे विद्यार्थियों? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, और आपको पूरी भर्ती परीक्षा का मैं बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न कवर करा दूंगा। इससे बाहर रेलवे का प्रश्न पूछते ही नहीं, याद रखना। अगर आपने एनटीपीसी का सीबीटी बन दिया तो पता है, आरपीएफ पे दिया है, कांस्टेबल एसआई का, एएलपी तकनीशियन, कोई भी एग्जाम आपने दिया होगा तो आपको पता होगा रेलवे का पैटर्न यही होता है। चलिएगा अगला थर्ड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, हमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या की दूसरे, हमने कहा सबसे बड़ी यहाँ तो भाई कितना है, 678 है, का दूसरा अंक हमने कहा वो आएगा 7, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, हमने कहा सबसे छोटी संख्या अपने पास क्या होगी, 103 होगी, का पहला अंक कितना अपने पास 1 है। दोनों को जोड़ दिया जाए, याद रखें, जोड़ना बोलेगा तो जोड़ना है, तो घटाना, गुणा तो गुणा, गुणा तो भाग, जो बोलेगा आपको वो करना है। कई बार आपको वर्ग घन कुछ भी करवा सकता है, तो आपको इस प्रकार का शर्त लागू कह रहा है कि बड़ी वाली का कौन सा
बीच का सेकेंड नंबर का और छोटी वाली का पहला को आपस में जोड़ना, तो भाई 7 + 1 करेंगे तो 8 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अपने पास चौथा मिल रहा है। बताओ कोई तकलीफ दिक्कत ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें टाइप वही चल रहा है, टाइप नंबर 3 चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव हो गया। देख रहे हैं आप, थोड़ा बदलाव हुआ बस, है कि नहीं। तो इस थोड़े से बदलाव को हम देख लेते हैं। टाइप वही चल रहा है और आपको हर टाइप का 5 प्रश्न दिखाएंगे, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। आपको यहाँ पढ़ना है सर्वप्रथम, और आपको फिर दिशा निर्देश मतलब आपको शर्त लागू करना है। देखिएगा हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक शब्द में, आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक शब्द में, यहाँ शब्द है याद रखें, वो अर्थपूर्ण हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाला, मतलब स्वर को आप +1 करेंगे और आपको नया कोड बनेगा। प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले अक्षर से बदला दिया जाता है। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं होगा। देखिएगा कितना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है कि आप कह नहीं सकते, समझे। 3 प्रश्न शायद आपने देखा, जो चौथा प्रश्न चल रहा है, और ये पैटर्न का प्रश्न आपको बननी चाहिए। अगर आपको स्वर नहीं पता, देखिएगा हम कहें ए से अगर जेड तक चलते हैं तो आपको पास 26 आपके लेटर होंगे, जिनमें से 5 आपके होते हैं स्वर। क्या होते हैं, स्वर। और स्वर में +1 करना है, याद रखें। और आपके पास बाकी सब क्या होंगे, व्यंजन। व्यंजन में -1 करना है, मतलब स्वर को एक कदम आगे बढ़ाओ, व्यंजन को एक कदम पीछे चलो तो नया कोड बनेगा। अब बात आती है कि भाई स्वर होते हैं 5, तो कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपको पता है कि ये स्वर हैं तो आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको एक कदम आगे लेके चलना, एक कदम आगे आपको लेके चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं। चलिए आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्वर को 1 बढ़ाना है, व्यंजन को 1 कम करना है, और आपको नया डी कोड मिल जाएगा। और रही बात, ये प्रश्न याद रखें जो सेकेंड नहीं 3rd टाइप का प्रश्न है, और आपको पूरे टाइप कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ बात करें, हमने कहा डी, भाई डी तो आपका क्या होता है, स्वर होता है। क्या व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन में आपको ठीक पहले वाले, हमने कहा डी के पहले सी आएगा, ठीक है। और हमने कहा आई, अपना आई क्या होता है, आपका व्यंजन होता है कि स्वर, स्वर होता है। उसमें आप आई के बाद एक कदम आगे जे आएगा, और ई आपका जे भी स्वर होता है, इसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे एफ आएगा, समझे। ये आपका कोड बन गया। नेक्स्ट सी की बात करें, सी के पहले आपका बी आ जाएगा क्योंकि ये व्यंजन होता है। यू अपना क्या होता है भाई, वी आपका स्वर होता है, एक कदम आगे बढ़ाएंगे वी आएगा। पी अपना व्यंजन होता है, एक कदम पीछे चलेंगे अपना ओ आ जाएगा, ये कोड बन गया। नेक्स्ट बी अपना व्यंजन है, एक कदम पीछे चले ए आ जाएगा। नेक्स्ट ओ अपना क्या है, स्वर है, स्वर में आगे चलना पड़ेगा तो भाई पी आ जाएगा। एक्स आपका व्यंजन है, एक कदम पीछे चले अपना क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इतना कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, नहीं करोगे तो करना पड़ेगा। पेपर की तैयारी कर रहे हो बेटा, माँ बाप का सपना पूरा करना है, माँ बाप को खुशी करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ए स्वर है, एक कदम आगे बढ़ाओ। एस व्यंजन है, एक कदम पीछे चलो, है कि नहीं। के आपका व्यंजन है, एक कदम पीछे चलो, जे बना। इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से डी कोड हो जाएगा। अब डी कोड होने के बाद आपको क्या करना है, एक तर्क लगाना है कि भाई जो पूछ रहा है वो तर्क वितर्क करो। इस प्रकार बने अक्षर समूह में ऐसे समूह ढूंढो जिसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। ऐसे समूह का चयन करना है, ध्यान रखना, ऐसे समूह का चयन करना है जहां पर कोई भी स्वर नहीं होगा। हमने कहा यहाँ स्वर है, नहीं है, यहाँ स्वर है, नहीं है, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है। उनकी संख्या होगी, जहाँ पर स्वर नहीं है वो आपका आंसर आएगा 1 2। तो 2 समूह ऐसे हैं जहाँ पर स्वर आपके नहीं है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। देखिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शर्त बोलता है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, समझे, चलना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे ही प्रश्न दिखाते रहें तो आप अपने सहपाठियों से बोल दीजिएगा कि अगर आपको रेलवे भर्ती परीक्षा का रीजनिंग पढ़ना है, चाहे मैथ्स का जीके जेस का, आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बेहतर ढंग से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दिक्कत की कोई बात नहीं होने वाली। और जो प्रश्न पढ़ा है वही पढ़ा रहे हैं, जो आएगा नहीं आएगा तो जी गांठ बांध के कह देते हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा ये सर आप फालतू पढ़ाते हो, पढ़ाना बंद करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टाइप 3 का ये 5वां प्रश्न चल रहा है और हर प्रकार के प्रश्न आपको 5-5 दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर आप जो डाटा देख पा रहे होंगे इसे आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इन प्रश्नों और जो निर्देश दिया है
इस शर्त को आपको लगाना है और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको बीन बीन कर छाँट छाँट कर बिल्कुल खोज खोज के टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको पेपर में पूरा फंसेगा। प्रत्येक शब्द में याद रखें स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाला। मतलब क्या बोल रहा है, स्वर में आपको एक जोड़ के कोड बनाना है और प्रत्येक व्यंजन को क्रम ठीक पहले वाले। जिस प्रकार से आपको पिछले प्रश्न बोला था उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है। हर बार ऐसा नहीं बोलेगा, कुछ प्रश्नों में क्या होता है अपना अपना शर्त लागू करवाता है, कहीं 2 बढ़वाएगा कहीं 1 बढ़वाएगा, वो जो भी करवाएगा आप करना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न यही आएगा, समझे। अब हम यहाँ पढ़ा आपको बता देते हैं हल। देखिए ए हमारे पास ये आपका स्वर होता है, हमें बोल दिया स्वर को आगे बढ़ाना, हमने कहा एक आगे बढ़ा दिए। सी सी अपना व्यंजन होता है, व्यंजन में एक कदम पीछे चलना पड़ेगा तो अपना बी आएगा। टी व्यंजन होता है, एक कदम पीछे चले ऐसा आएगा, ठीक है, इस प्रकार डिकोड हो जाएगा। फिर आता थी बी, बी अपना क्या होता है, व्यंजन होता है, एक कदम पीछे चलना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है ना, हाँ एक कदम पीछे चलना पड़ेगा ना। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यू, यू अपना क्या होता है, यू अपना होता है व्यंजन ना स्वर होता है। अगर स्वर है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। अगला एस, एस भाई आर पहले आ जाएगा क्योंकि हमारे पास एक डाटा बोल दिया है, क्या बोला है, ठीक चल रहा है अपन ने, बताओ भाई। यहाँ पर भाई सॉरी यहाँ वी है, वी अपना क्या है, व्यंजन है, सॉरी स्वर है, और स्वर को एक कदम आगे बढ़ाना है तो वी के बाद क्या जाएगा आपका, सॉरी वी, वी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए सी, सी हमारे पास जो डाटा याद रखें, सी के पहले अपना क्या जाएगा, बी आ जाएगा, है कि नहीं। और भाई ए की बात कर, ए अपना क्या है, ये आपका स्वर है, आगे बढ़ाना पड़ेगा, बी आएगा। फिर अपना आर क्या है, व्यंजन है, एक कदम पीछे चलेंगे तो भाई अपने क्या जाएगा, क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट वही आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम डी की बात करें, डी अपना क्या है, व्यंजन है, एक कदम आपको पीछे चलना पड़ेगा। ए अपना स्वर है, एक कदम आगे चलना पड़ेगा। डी अपना क्या है, व्यंजन, एक कदम पीछे चलना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने डी कोड कर लिया। अब हमें क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं आएगा, कोई भी स्वर नहीं आएगा, उनकी हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। हमने कहा यहाँ पर भी स्वर नहीं है, यहाँ पर भी स्वर नहीं है और यहाँ पर भी स्वर नहीं है, 1 2 3, तो 3 समूह ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर स्वर नहीं है और सेकंड में तो ए अपना स्वर होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। तो बताइएगा टाइप 1 आपको समझ में आया कि नहीं 5 प्रश्नों का, टाइप 2 आपको समझ में आया कि नहीं 5 प्रश्नों का, टाइप 3 आपको समझ में आया कि नहीं 5 प्रश्नों का। इस प्रकार से हमने आपको 3 प्रकार के प्रश्न दिखा चुके हैं। अब आपको दिखाने वाले टाइप नंबर 4, इसके भी आपको बता दें 5 प्रश्न मिलने वाले और हर भर्ती शिफ्टों में 2 से 3 प्रश्न आने की 100% गारंटी के साथ पढ़ा रहे हैं। वहीं पढ़ें जो आएगा और हम वहीं पढ़ाएंगे जो प्रश्न में छपने वाला। चलिए अब ये रहा आपका टाइप नंबर 4, इसके 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्नों को पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में डाटा नहीं गया या आप प्रश्नों को बनाना नहीं सीखे तो सबसे बड़े मूर्ख और आप बेवकूफ़ कहलाओगे भाई। इतने इजी टॉपिक हैं और एग्जाम में आएंगे, याद रखें, और हर प्रश्न 2 बार आने की संभावना है। चलो यहाँ पर नंबर सिंबल मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या, सिंबल मतलब प्रत्येक, या कोड मतलब क्या होता है, कूट होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नंबर और आपको सिंबल मिलेंगे, इनका जो कोड है आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपको स्टार का कोड बोले तो क्यू बोलेंगे और 7 का कोड बनेगा यू और @ का जे बनेगा। और आपको बता दें @ प्लस एंड आपका स्टार, आपका परसेंट, आपका डॉलर, ये कहलाते हैं सिंबल प्रत्येक, और बाकी 9683547 ये आपके कहलाएंगे नंबर, या आप इन्हें संख्याएं कह सकते हो। और इस प्रकार से आप समझ गए। और आपको यहाँ शर्त ध्यान रखें, आपको यहाँ शर्त दे के रखता है, आपको हमेशा शर्त के अनुसार डाटाओं को समझना पड़ता है और हल करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें जो प्रश्न दिया है इसको बोल रहा है डी कोड करके बताओ, तो सर्वप्रथम आपको डी कोड करना है ऐट। ऐट की बात करें तो आप ऐट कहाँ, ऐट अपने पास यहाँ उसका कोड एफ बनेगा, एफ बना। अब 4 की बात करें, हमारे पास 4 यहाँ पर है, 4 का मतलब क्या होता है, बी होता है। भाई 3 का मतलब क्या होता है, हमने कहा डी होता है। और परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जी होता है। इतना आप कर पाओगे, हाँ
ये आपका आंसर नहीं है। याद रखें, ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ डी कोड किया है, और डी कोड करने के बाद आपका करना है शर्तों को लगाना, वो भी प्रश्न में लगाना है। देखिएगा, प्रश्न में शर्त को लगाने का प्रयास करेंगे। पहला शर्त, यदि पहला अव्यय एक संख्या है, हाँ है, और अंतिम अव्यय एक प्रतीक है, तो दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला शर्त लागू हो गया। पहला घटक अव्यय है, मतलब सॉरी, पहला घटक संख्या है, हाँ 8 संख्या नहीं होता क्या, और अंतिम घटक प्रतीक है, परसेंट प्रतीक नहीं होता क्या। तो क्या करना आपको, पहला का कोड आपको लास्ट में देना, लास्ट का कोड आप पहले देना। मतलब यहाँ जी जाएगा और आपका एफ यहाँ आएगा, मतलब जी बी डी एफ आपका नया क्या बनने वाला है, आपका उत्तर बनने वाला है। तो आप ये बताओ हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, आप देख पाएंगे ऑप्शन अपने पास फर्स्ट में डाटा मिल गया। क्या मिला डाटा, जी बी डी एफ, सॉरी यहाँ डी रहेगा, माफ़ी चाहेंगे। और आप समझ गए होंगे, आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ आपको क्या तर्क लगाना है कि जो शर्त बोल रहा है, सर्वप्रथम आपको यहाँ से इसको डिकोड करना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको शर्त लागू करना है प्रश्न में, उसके बाद आपको शर्त के अनुसार अगर शर्त लागू होता तो आपको चेंज करना है, डी कोड को वरना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 प्रश्न दिखाएंगे, दिमाग में पूरा चला जाएगा। टाइप नंबर चौथा का आप सेकंड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आपको पढ़ना नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको पढ़ना कर समय की बर्बादी नहीं करना है। आपको उसी तरीके करना है, प्रश्न को देखना है, वहाँ आपको एक ही स्क्रीन पे स्लाइड में आपको दिखाई नहीं देगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है। याद रखें, तो आपको बिल्कुल डाटा को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आपको अभी जानकारी दिख नहीं पा रही होगी तो आप जूमिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रयास करूँ, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ा सकूँ, और वही काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड एट द रेट का आप कोड देखेंगे 1 ए देखें, सॉरी ए आएगा, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार 9 देख पा रहे होंगे, 9 का कोड क्या बन रहा है, डी बन रहा है, यहाँ डी रख लीजिएगा। फिर आता है हैज, हैज का कोड आप देख पा रहे हो जी, ठीक है। फिर आता 7, 7 हमारे पास बन रहा है पी। इतना आप कर पाओगे विद्यार्थियों, हाँ इजी होता है ना करने के लिए। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शर्त को। शर्त पहला देखो, शर्त जो भी कहेगा उसके अनुसार ही चलना है। यदि पहला अवयव प्रतीक है, हाँ है, और अंतिम अवयव एक संख्या है, हाँ। देखो, पहला एट द रेट प्रतीक होता है, लास्ट आपका क्या होता है, संख्या अवयव है, हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला शर्त लागू हो चुका है। और ध्यान रखें, हमेशा एक ही शर्त लागू होगा। अगर शर्त लागू होता है तो यहाँ बोल रहा है कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो भाई पी ए का मान बनेगा और ए पी का मान बनेगा, मतलब पी डी जी ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारे पास थर्ड में मिल रहा है, बताइएगा। देखो, पिछले वाले प्रश्न में यही आपका आगे का डाटा पीछे पहुंचवाया था, पीछे का आगे पहुंचाया, लेकिन जो शर्त बोला था वो वहाँ आंकड़ा थोड़ा अलग था बस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष 49 प्रश्न। यहाँ पर हमें प्रतीक संख्या दिया है और कोड दिया, ठीक है। तो संख्या ऑब्लिक प्रतीक कोड, बिल्कुल आपको ये सोचना है कि उसके जैसा ही प्रश्न आएगा, उसके जैसे ही आपको शर्त देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर प्रश्न का अपना अपना शर्त होता है। तो हम इस प्रकार से जूमिंग कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें बोला 9, हमने कहा 9 का जो कोड बनने वाला है वो ए बनेगा, हम ए यहाँ रख लेते हैं भाई। उसी प्रकार अगर हम बात करें 4 हमारे पास जो दिख रहा है, 4 का मतलब क्या है, एस है, एस यहाँ रख लिए। एट द रेट हमने देखा, इसका मतलब जेड बन रहा है। 1 का मतलब क्या बनता है, सी बनता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपको फिर शर्त में चलना है। शर्त हम चलते हैं शर्त की तरफ। पहला शर्त, अभी तक हमने 2 प्रश्न बनाया, शर्त पहला ही लागू हुआ। यदि पहला अव्यय एक प्रतीक है, जो नहीं है, इसका मतलब पहला शर्त लागू नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा। यदि पहला अव्यय एक विषम संख्या, हाँ 9 विषम संख्या होता है, और अंतिम अव्यय एक सम संख्या है। अंतिम अव्यय मतलब एक, इसका मतलब वो है ही नहीं सम संख्या, इसका मतलब पहला भी दूसरा भी आपके शर्त लागू नहीं हो रहे हैं। यदि दूसरा और तीसरा अव्यय दोनों पूर्ण वर्ग हों, दूसरा तो पूर्ण वर्ग है लेकिन तीसरा एट द रेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके शर्त लागू नहीं हो रहे हैं। जब शर्त लागू नहीं होगा तो यहाँ से जो डी कोड बना वही आपका आंसर होगा। तो हमने कहा ए एस जेड सी,
ऑप्शन हमारे पास चौथा में मिल रहा है। क्या बताइएगा, ऐसा आप कर पाओगे? हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर बढ़ रहे हैं 59 नंबर का। बिल्कुल वही प्रश्न, देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। अब हम आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपको आंकड़ा दे के रखा है, ठीक है। अब हमें डिकोड करना पड़ेगा। हमने कहा परसेंट, परसेंट का मतलब बनता है यहाँ पर हमारे पास जे। हमने कहा परसेंट मतलब जे होता है। 9 का मतलब क्या बनेगा भाई? 9 हमारे पास कहाँ है? हाँ, 9 मतलब एफ आ रहा, थोड़ा सा चलेगा, माफ़ी चाहेंगे। परसेंट का मतलब क्या हो रहा है? जे। हमने कहा जे। और 9 का मतलब क्या होता है अपने पास? एफ होता है। हमने कहा 8 का मतलब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट 7 का मतलब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने डिकोड कर लिया। अब देखते हैं क्या शर्त लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिएगा, यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, सॉरी एक संख्या है, नहीं, पहला तो भैया अवयव प्रतीक है, पहला आपका शर्त कैंसिल। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, ये बात भी नहीं लागू करता क्योंकि वो तो प्रतीक है। यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है और तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें बोल दिया कि हाँ, तीसरा तीसरा आपका क्या बिल्कुल लागू हो रहा है कि तीसरा अवयव पूर्ण घन है। हाँ भाई, तीसरा मतलब आपका 8। 8 भाई, दो का क्या होता है? घन तो होता है, मतलब पूर्ण घन है दो का। अब हमें कह रहा है तो क्या करना है आपको? तीसरे अवयव के कूट को कूटबद्ध करना है। इसको दूसरे अवयव को, दूसरा अवयव होगा उसको तीसरे के जैसे करना है। ये बताओ 1 2 3 4। हमने कहा शर्त अगर लागू हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जे का तो जे होगा और बी का भी होगा, लेकिन तीसरा अवयव के जैसा ही आपको दूसरे को भी कोड करना है। इसका मतलब जे डब्ल्यू बी, जब डब्ल्यू बी ऑप्शन अपन देख पा रहे होंगे, थर्ड में आपको मिल रहा है जे डब्ल्यू डब्ल्यू बी। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 68, और शिफ्ट की चिंता ना करें, हर शिफ्ट में आपको 2 या अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना है। 2 प्रश्न आएगा मतलब 2 नंबर पकेगा, और 3 प्रश्न आएगा मतलब 3 नंबर पकेगा। और ये हमारे इस रीजनिंग के क्लास में आदर, इसके पहले भी हमने रीजनिंग का मिक्सअप क्लास बना चुके हैं शिफ्ट बाई डिवाइड वाला, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स का क्लास भी लग चुका है, रीजनिंग भी लग रहा है, और जीके जीएस का भी लग रहा है। रेलवे भर्ती परीक्षा, चाहे वो आरआरबी का कोई भी वैकेंसी हो, आप पढ़ना चाहते हो, बेहतर भविष्य चाहते हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई फीस नहीं लग रही, ध्यान रखें। और बिल्कुल हम हमारे बच्चे समझकर आपको पढ़ा रहे हैं, और हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं। हम वहाँ समय निकाल कर आप जैसे बच्चों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि छोटा सा एकेडमी क्या पढ़ाएंगे, क्या सही जानकारी होगी नहीं होगी, भर्ती परीक्षा में आएगा नहीं आएगा, तो ये बात बिल्कुल छोड़ दो। जो भी जानकारी है हम आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, मतलब आपका हम नुकसान नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट आपका चौथा टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर डिकोड करना है 9। 9 मतलब अपना क्या बन रहा है? सी बन रहा है। हमने कहा हैज, हैज का मतलब आई बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या होता है? एफ होता है। उसके बाद टू, टू का मतलब भाई क्यू होता है। उसके बाद 7, 7 का मतलब क्या हो रहा है अपने पास? आर हो रहा है। इतना कर पाओगे? हाँ, 7 का मतलब क्या हो गया? आर। अब इतना करने के बाद आपको क्या समझना है? शर्त को लागू करना है। अगर हम शर्त लागू करते हैं, यदि चौथा घटक एक संख्या है, हमने कहा तो इसे y के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिएगा, अब हम समझते हैं। एक बात हमें कह दिया, यदि चौथा घटक एक संख्या, हमने कहा 1 2 3 4। हाँ, 4 मतलब 2। थोड़ा जूमिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जूम करूंगा तो ये सब मेरा चला जाएगा भाई, इस चक्कर से मैं थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। चौथा जो घटक है वो हमारा संख्या है, तो इसे आपको y कोड देना। हमने कहा ठीक है 1 2 3 4, तो q नहीं रहेगा, जो y रहेगा। क्या रहेगा? y रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y आपका कोड आने वाला है। तो यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ बीटा, यहाँ y है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। हम आगे हल करें, इससे अच्छा है कि अगर आपका आंसर आ गया है ऑप्शन से, तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हल करें भाई?
अब इनका मान निकालो, इनका मान निकालोगे जब तक तो आप अगला प्रश्न हल करके बता दोगे। तो आपको वही प्रयास करना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं समय को बचाना है तो आप ऑप्शन से भी तर्क वितर्क लगा सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर समाप्त होता है टाइप नंबर आपका चौथा के 5 प्रश्न। आप कमेंट सेक्शन में हमें बात बता सकते हो कि प्रश्न आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रश्नों को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के प्रश्न कवर कराया है, वो भी हर टाइप में आपको 5 प्रश्न दिए, मतलब 4 पंचे 20। तो हमने आपको 20 प्रश्न कवर करा दिए, ध्यान रखें। वो भी NTPC CBT 1 एग्जाम 2025 के प्रश्न पत्र हैं। ये मत सोचना कि प्रश्न नहीं आएगा, ये गलतफहमी होगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। और आप एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे। और अगर आप स्नातक लेवल का प्रश्न देकर आ चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा, तो आप नए वाले बच्चों के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें कि भाई ऐसे प्रश्न आते हैं, जिससे उन बच्चों में एक आत्मविश्वास जागा रहे कि हाँ ऐसे प्रश्न आता है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे देखते रहें और पढ़ते रहें। हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बिल्कुल ऐसे टॉपिक वाला, और ये टाइप आपको दिखाई नहीं जाए, कुछ नया प्रकार का प्रश्न आपको दिखाते रहेंगे। हर वीडियो में आपको नया नया टाइप के 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नवीनतम वीडियो आपको पहले मिल जाए। मैथ्स का भी देखना चाहते हो, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और पढ़ाना चालू हो चुका है, जाके देखें। RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान एवं भंडारा के प्ले लिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।